नाउन के बारे में पढ़ लिया, क्या होता है नाउन समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। हर टॉपिक को इसी तरह से हमने पढ़ना, जो सामने आ जाए पहले टॉपिक, पहले तो उसकी चीर फाड़ कर दो अच्छे से, ये क्या है, क्यों है, कैसे होता है, कब तक होता है, फिर उसके टाइप्स पढ़िए आगे, कितना और इसे बांटा जा सकता है, फिर उनके यूज पढ़िए कि इनसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नाउन को ध्यान से इसलिए पढ़ना जरूरी है, तो जो सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे, वो नाउन ही बनते हैं, नाउन नहीं बनेंगे प्रोनाउन बनेंगे। प्रोनाउन भी क्या होते हैं, नाउन की जगह पे ही काम आते हैं। तो नाउन प्रोनाउन आपस में एक ही बात समझे। सब्जेक्ट एक सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आधा जो इम्पोर्टेंस है एक सेंटेंस में किसके ऊपर दिया जाता है, सब्जेक्ट के ऊपर, इसलिए नाउन को ठीक से पढ़ना जरूरी है। काइंड्स ऑफ नाउन, करंटली जो इंग्लिश से ग्रामर चल रही है उसमें दो ही टाइप के नाउन पढ़ाए जाते हैं, प्रॉपर और कॉमन, या फिर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट तो तुम समझ गए, जो मैंने थिंग पढ़ाई थी ना, वही कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। प्रॉपर और कॉमन नाउन होती हैं। बाकी जो ट्रेडिशनली इंग्लिश पढ़ते थे हम, उसमें 5 तरह की नाउन पढ़ाई जाती थी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। मटेरियल नाउन को लेके कंफ्यूज होते हैं अक्सर लोग, वो हम क्लियर करेंगे यहाँ पे क्या होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉपर नाउन। नाम से ही समझा करो चीज़ों को, इनमें बहुत कुछ लिखा होता है। किसी चीज़ को नाम दिया जाता है ना कोई, बहुत सोच समझ के दिया जाता है, और उस नाम का मीनिंग समझ जाओ, डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउन का मीनिंग क्या होता है, नाम, नाम ही तो होता है बेसिक मीनिंग। और प्रॉपर का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, पर्सनल से है। जैसे आपसे पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हो, आप बताते हो कि जयपुर के, लेकिन आप रहने वाले हो कहीं गांव के, जयपुर के ही अंदर आता है गांव। फिर तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉपर जयपुर के हो, तुम मना कर देते हो। प्रॉपर का मतलब वो स्पेसिफिक जगह है जिसका नाम लिया जा रहा है, जयपुर की जहाँ तक बाउंड्री है सिटी की। प्रॉपर मतलब वो नाम होता है जो एक बार में एक ही चीज़ के लिए काम में लिया जा सकता है। चीज़ मतलब कोई भी हो सकती हो, व्यक्ति, जानवर, जगह, ऐसा नाम जो एक बार में एक के लिए काम में लिया जाए। जैसे कि कॉमन क्या होता है, ऐसा नाम होता है जो एक बार में एक से ज़्यादा के लिए काम में लिया जाए। जैसे बोलता हूँ लड़के, अब लड़का जो नाम है वो सबके लिए काम में आ रहा है एक ही बार में। इसी जगह पर अगर हम नाम बोलते हैं हितेश, तो जिसका नाम है वही व्यक्ति खड़ा होगा, तो वो प्रॉपर हो गया। प्रॉपर को और डिवाइड नहीं कर सकते आगे। प्रॉपर नाउन वो होता है जिसको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। कॉमन को कर सकते हैं, लड़के, लड़के को कर सकते हैं, हम अलग अलग नाम रख सकते हैं सब। तो प्रॉपर का मतलब पर्सनल, नाउन का मतलब नाम। तो ऐसे नाम नेम दैट कैन बी यूज्ड फॉर वन एट ए टाइम, एक बार में एक के लिए। ऐसे नहीं भाई किसी का नाम राज है तो कोई और का नाम नहीं होगा, होगा तो सही, लेकिन वहां पे हमारे बीच में एक बार हम जिस राज के लिए बोल रहे हैं उसी की बात हो रही है। जैसे लिखते हैं हम नाम, पर्सन से ही शुरू करते हैं। नाम लिख दिया जैसे रवीश, स्नेहा, लड़के का हो गया, लड़की का हो गया। जानवरों में आते हैं जैसे कुत्ते के नाम होते हैं अलेक्जेंडर, हाथियों के भी नाम होते हैं, सुने क्या, एरावत। इसके बाद हम बात करते हैं, जानवरों की बात हो गई, इंसानों की बात हो गई, चीज़ों की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं। जगह जैसे कि जयपुर हो गए, ये पर्टिकुलर एक जगह का नाम है, इस नाम से सिर्फ एक ही जगह को जानते हैं। इसमें भी हो गया क्या, जालाना हो गया, किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो गया, किसी बिल्डिंग का नाम हो गया, प्रताप एनक्लेव। पर्सनल नेम हो गया है बिल्डिंग का, है ना, ये भी क्या प्रॉपर नाउन। नदियों के नाम है जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती। झीलों के नाम होते हैं जैसे पर्वतों के नाम होते हैं। ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं। जिस चीज़ को एक नाम दे दिया जाए, पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, वही क्या हो जाती है, प्रॉपर नाम। क्लियर है। कॉमन का मीनिंग क्या होता है, तो नाउन का मीनिंग तो हमें पता है, नाम होता है।
कॉमन का मीनिंग क्या होता है? सामान्य होता है। जैसे कि ये दो संख्याएं अलग अलग हमारे पास, इनमें कुछ कॉमन है, x है ना, ये भी दो संख्याएं हैं, इनमें कॉमन है? नहीं है। कॉमन से मीनिंग ये समझ में आता है हमारे इन दोनों एग्जाम्पल को देखने के बाद कि ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसा फैक्टर होना चाहिए, जितनी भी चीजें हमारे पास मौजूद हैं अलग अलग, उन सब में पाए जाए। ये था, इन दोनों में कॉमन था x, दोनों में था इसलिए कॉमन कहते हैं उसे। इन दोनों में कॉमन नहीं है, कुछ भी एक जैसी चीज नहीं है। प्रॉपर में हमने क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन में ऐसा नाम जो एक बार में एक के लिए काम में आ सके। कॉमन नाम कैसा होगा? जो एक बार में एक से ज्यादा के लिए काम में आ सके। यही तो मतलब था इसका। जैसे मैं बोलूँ लड़के, जितने भी लड़के यहाँ बैठे हैं उन सब के लिए काम आ रहा है एक ही नाम। लड़कियों के लिए लड़की नाम आ रहा है काम, लेकिन हमने स्पेशल नाम लिया था उस दिन, जैसे किसी का राकेश नाम ले दिया किसी, तो अब जिसका नाम राकेश है वही सुनेगा बस। तो ये है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन का समझ लिया तो कॉमन नाउन में कुछ नहीं है, ऐसा नाम जो एक बार में एक के लिए काम आए, प्रॉपर नाउन है, और जो एक बार में एक से ज्यादा के लिए काम में आ जाए वही कॉमन नाउन। नेम that is used for more than one at a time, एक ही बार में आना चाहिए ना। जैसे वहां प्रॉपर नाम दिया था सबको हमने, उन्हीं जगह पे हमने क्या कर दिया, वो कॉमन नाउन। थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? जो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं उन्हीं के नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्या होती हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स? ही लाइफ, जर्नी, मनी, टाइम, क्रिकेट, चाइल्डहुड, फ्रीडम, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं, और इन्हीं के नाम को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है हिंदी में अमूर्त। अमूर्त का मतलब है हम अपनी कल्पनाओं से इसे महसूस करते हैं, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं होता, वही तो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है। कलेक्टिव नाउन होते हैं नेक्स्ट। नाउन मीन्स नाम। कैसा नाम? जो कलेक्शन दिखाए। कलेक्शन जानते हो? एक से ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, लेकिन एक ही तरह की होनी चाहिए। एक कुत्ता है, एक बंदर है, एक हाथी है, एक बिल्ली और एक आदमी है, तो उसे ग्रुप नहीं कहेंगे। ग्रुप कब कहलाएगा? क्लास वो शब्द है, एक शब्द जो किसको दिखा रहा है? एक समूह को, स्टूडेंट्स के समूह। तो क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। आर्मी किसका ग्रुप होता है? वो सोल्जर्स का। पुलिस हो गई, फैमिली हो गई, वो भी एक ग्रुप होता है, उसमें भी एक परिवार के सदस्य होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक एक शब्द हैं, ये सिंगल सिंगल हैं, देखने में सिंगुलर ही हैं, लेकिन ये किसको दिखा रहे हैं? पूरे ग्रुप को दिखाते हैं।
इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन। नेम्स दैट शो ग्रुप्स ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। पर्टिकुलर का मतलब है वही एक जैसी चीजें, विशेष। जैसे टीम, फैमिली, आर्मी, पुलिस, क्लास, ज्यूरी, फ्लीट, क्राउड, बंच। बंच जानते हैं? बंच होता है गुच्छा, है ना, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है। तो ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। इसके बाद है मटेरियल नाउन। ये एक टाइप पढ़ाया जाता है मटेरियल नाउन। बेसिकली ये कोई टाइप नहीं होता नाउन का। जो इंग्लिश बुक्स होती हैं अंग्रेजों की किताब, उनमें ये टाइप नहीं होता। अंग्रेज नहीं जानते इसको, तो हम अंग्रेजों से ज़्यादा अंग्रेजी हम सीख गए। वो 4 नाउन पढ़ते हैं, हम 5 पढ़ते हैं, उनसे ज़्यादा कर रहे हैं कुछ। मटेरियल नाउन क्या है? ये नाउन हमने खुद ने बनाए। खुद ने मतलब हम इंडियंस ने बना तो ली, लेकिन गलत बना ली। क्या पढ़ाया जाता है इसको देखना कभी भी, इंग्लिश की बुक में तो मिलेगा नहीं है, लेकिन किसी इंडियन राइटर ने अगर इंग्लिश की बुक लिखी है उसमें मिल जाएगा। उसमें भी क्या लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, नेम्स ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के नाम को क्या कह रहे हैं, ये मटेरियल नाम। जबकि मेटल और मटेरियल में अंतर होता है। मटेरियल का मीनिंग समझते हैं, ऐसा सामान जिससे हम दूसरी चीज बनाते हैं, कच्चा माल जिसे बोलते। बिल्डिंग बनी है, लेकिन बिल्डिंग ऐसे नहीं डायरेक्ट उठा ला है कहीं से ऐसी की ऐसी बन गई। इसमें बहुत सारा मटेरियल लगा हुआ है, अलग अलग टाइप का। ईंटें हैं, बजरी है, सीमेंट है, चूना है ना, लकड़ी है, लोहा है, सारी चीजें लगी हैं। तो ये जो चीज़ हैं जिनसे मिलकर के एक नई चीज़ बनी है, तो जिन चीज़ों से मिलकर बनती है उसे कहा जाता है मटेरियल। अब ये क्या ज़रूरी है कि किसी मटेरियल होने के लिए उसका मेटल होना ज़रूरी है? नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कि दूध से मिठाई बनती है, मिठाई के लिए मटेरियल क्या है, दूध है। चाय बनाते हैं उसके लिए अलग मटेरियल चाहिए। तो ये बात तो हम नहीं कह सकते कि मेटल्स के नाम को मटेरियल नाम कहते हैं, नहीं कह सकते। ये गलत क्यों कहते हैं, नहीं कहना चाहिए, उस चीज़ को सही करना। पहली बात तो ये है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सारे मटेरियल, जो सारे मेटल्स होते हैं, वो मटेरियल ही नहीं होते। एग्जाम्पल समझना इसके, तब समझ में आएगी तुम्हारे। मैं लिखता हूँ गोल्ड इज वेरी प्रेसियस। सोना बहुत कीमती है, ठीक है। दूसरा लिखते हैं सेंटेंस, दिस चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो चेन है ये बनी है किससे, गोल्ड से, सोने से। अब देखिए इस सेंटेंस में चेन बन रही है, किससे बन रही है, गोल्ड से। गोल्ड किसका काम कर रहा है यहाँ पे, मटेरियल। अब चूंकि मटेरियल का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कह सकते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, इसमें गोल्ड कुछ कर रहा है बनाने के लिए, नहीं, इसमें सिर्फ गोल्ड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। अब चूंकि मटेरियल का काम नहीं कर रहा है इस जगह पे, इसलिए इसे मटेरियल नाउन नहीं कह सकते। मटेरियल नाउन का पता तभी लगा सकते हैं जब कोई सेंटेंस हो हमारे सामने, और सेंटेंस में भी उस चीज से कोई दूसरी चीज बन रही, तभी मटेरियल नाउन होगी, अदरवाइज उसे मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। तो कौन सी नाउन होगी फिर गोल्ड इस सेंटेंस में? सेंटेंस आ जाए, इसे मार्क कर दें और पूछे नाउन का कौन सा टाइप है, क्या लिखेंगे? भाई गोल्ड कॉमन है। कॉमन मतलब ऐसा नाम, या गोल्ड कई तरह के हो सकते हैं। 24 कैरेट होता है, 22 होता है, जेवराती सोना अलग होता है। सोना चाहे इंडिया में हो, कर्नाटक में हो, अफ्रीका में हो, सबका नाम दे रहे हैं हम सोना। जो कॉमन नेम चल रहा है वो क्या है, कॉमन नाम। तो गोल्ड यहाँ क्या मार्क करेंगे हम, यहाँ पे कॉमन नाम, और इसमें क्या करेंगे, मटेरियल। वैसे पूछा नहीं जाता कहीं भी, किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा मटेरियल नाम, क्योंकि जो चीज होती ही नहीं उसे कैसे पूछे, ये जबरदस्ती बना रखे।
ए नाउन दैट मेक्स समथिंग एल्स, ऐसी नाउन जो कोई और दूसरी चीज़ बना दे। अब देखिए, कल मैंने स्टार्ट करने से पहले नाउन के काइंड से तुमसे कहा था कि नाउन दो ही तरह की होती हैं प्रेजेंटली, प्रॉपर और कॉमन। प्रॉपर हम आराम से समझ सकते हैं कि सेंटेंस में जहाँ भी यूज होंगी उनकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए, बीच में आए, एंड में आए, जहाँ भी प्रॉपर नाउन आएगी वो कैपिटल लेटर से लिखी हुई मिलेगी शुरुआत। प्रॉपर नाउन जो नहीं है वो सब बची हुई क्या है, कॉमन नाउन, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे वो कलेक्टिव हो या मटेरियल हो, सब कॉमन नाउन होती हैं। कैसे होती हैं देखिए, एग्जांपल लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल लो कोई भी, जैसे ले लिया हमने ब्यूटी, है ना, सुंदरता। अब सुंदरता चाहे किसी लड़की की हो या किसी बिल्डिंग की हो, किसी लड़के की हो, किसी जानवर की भी हो, सबको हम नाम एक ही देते हैं, क्या, सुंदरता। जो एक ही नाम सबको दिया जा सके वो कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन। बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन में जैसे टीम हो गई, टीम चाहे किसी भी कंट्री की हो, किसी भी खेल की हो, नाम हम एक ही दे रहे हैं, क्या, टीम। आर्मी हो गई, आर्मी चाहे चाइना की हो, इंडिया की हो, अमेरिका की हो, यूएसए की हो, रसिया की हो, नाम एक ही है, क्या है, आर्मी। तो एक ही नाम है वो क्या है, कॉमन। इसलिए कलेक्टिव नाउन में क्या हो गई, कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन तो होती ही कॉमन नाउन है, मटेरियल तो हम इनको बनाते हैं, इसलिए दो ही होती है नाउन, प्रॉपर और कॉमन। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो कुछ लिखा है या पढ़ा है हमने वो गलत नहीं लिखा है, बल्कि गलत हमने समझ लिया था, उसको हमने करना क्या है, सही। तो कुछ बताते हैं ना प्रॉपर और कॉमन ही होते हैं बस टाइप, तो वो सही बताते हैं।